एवरीवन, मैं प्रवीण सागर इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को इस स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जिस आज़ाद हवा में हम सांस ले रहे हैं, उस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे वीर सपूतों ने बहुत कुछ बलिदान किया है इस देश की आज़ादी के लिए। तो आज मैं कुछ हमारे जो सच्चे वीर हैं उनके बारे में मेरी जो मन की बात है, मेरी जो फीलिंग है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले मेरे कुछ 2 या 3 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वेरी गुड। दूसरा सवाल, हमारे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत बढ़िया, अच्छी नॉलेज आपके पास। तीसरा सवाल मेरा ये है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन कब आता है? गुड, अच्छी नॉलेज आप लोगों को। अब मेरा मुख्य सवाल है, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि भगत सिंह का जन्मदिन कब आता है? बताओ। राजगुरु का जन्मदिन कब आता है? सुखदेव का जन्मदिन कब आता है? चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन कब आता है? सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन कब आता है? देखिए, जो 15 साल का बच्चा अपने देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो जाता है, अपने घर को छोड़ देता है, अपनी माँ को छोड़ देता है, पिता को छोड़ देता है, अपने बचपन को छोड़ देता है, उस इंसान का जन्मदिन कब आता है हमको ये नहीं मालूम। जो 23 साल की उम्र में फांसी पर लटक जाता है, उसको हमें ये नहीं मालूम उसका जन्मदिन कब आता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये सबको पता है कि इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। तो देखिए, मैं कुछ डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि सपोज करो कि इनके दर्द को महसूस कर सकते हैं कि हम लोग, यदि कोई इंसान हमारी इस कलाई पर रस्सी बांध कर यदि हमको ऐसे लटकाए तो मुझे नहीं लगता कि हम 5 मिनट भी अपने हाथ पर लटक पाएंगे। इमेजिन करो उस इंसान की गर्दन में रस्सी बांधकर जब लटकाया गया होगा तो पूरे शरीर का जो वजन है उसकी गर्दन पर आया हुआ, जब उसका दम उठा होगा, उसकी जब जान निकली होगी, सपोज करो कैसे तड़पा वो इंसान। और हंसते हंसते कोई गम नहीं, उस इंसान का हमको जन्मदिन नहीं मालूम। मतलब ऐसे वीर सपूतों को, ऐसे सच्चे हीरो को हम लोग धीरे धीरे भुला क्यों आए हैं? उस इंसान ने अपना बचपन खो दिया। 15 साल की उम्र क्या होती है? ये जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक इनमें से बहुत सारे लोगों की उम्र 15 साल से ऊपर होगी। वो भी किसी का बेटा था, किसी का भाई था। हम अपने बच्चों को कैसे रखते हैं? नहीं बेटे बाहर मत जाओ रोड पर, ये भी तो किसी का बच्चा था। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी माय डियर जिनका नाम तक नहीं मालूम हम लोगों को, जो खो गए इस लड़ाई में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907। राजगुरु का जन्म हुआ था 24 अगस्त 1908। सुखदेव का जन्म हुआ था 15 मई 1907। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है कि हमको आजादी जो है अहिंसा से मिल गई थी, मतलब बिना लड़ाई करे, बिना मारे हमको आजादी हासिल कर ली। चुप! मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अहिंसा होती है कि बिना मार, बिना लड़ाई की कोई चीज हासिल कर लेना। अहिंसा होती है लड़कर, जिद करके हासिल करना। मैं आपको एक घटना बताने जा रहा हूं कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे कुछ भारतीय युवाओं पर, जिनमें लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो उस पर एक अंग्रेजी अधिकारी था, उसने उन पर लाठी चार्ज करवाया था और इतनी लाठी चार्ज करवाई थी कि वहां पर बहुत सारे भारतीय लोग घायल हो गए थे और लाला जी की छाती पर इतनी लाठियां बरसाई थी कि उनकी लाठियों से उनकी मौत हो गई थी। तो आप खुद सोचिए क्या ये अहिंसा नजर आ रही थी हम लोगों को? जिस इंसान सपोज कर, देखिए आपके टीचर ने आपको कई बार डंडी मारी हुई हाथ पर, तो हम कैसे तड़प जाते हैं? उस इंसान की लाठियों से जान चली गई। ये हिंसा थी कि अहिंसा थी? इस
लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने प्लान किया और उन्होंने अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स की मौत की। तो फिर इतना जुनून उस इंसान में, इतना पागलपन देश की आजादी के लिए, क्या हम लोगों में है ये चीज? तो क्यों बोल रहे हैं हम ऐसे लोगों को? ना तो उस दिन छुट्टी होती है, ना तो स्कूल में सेलिब्रेशन होता है। दूसरी घटना दिल दहलाने वाली, देखिए, ये है पंजाब प्रांत के अमृतसर में रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे कुछ भारतीय सभाओं पर जनरल डायर ने बिना किसी रीजन के, बिना कारण के गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो लोग, निहत्थे लोग इतने डर गए थे, इतने आतंकित हो गए थे कि अपनी जान बचाने के लिए वहां पर एक कुआं था, वहां कुआं पे लोग कूद गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें 400 लोगों की जान चली गई थी, 2000 लोग उसमें घायल हुए थे और उसमें 337 पुरुष लोगों की जान चली गई थी और उसमें से 41 नाबालिग बच्चे थे जिनकी उम्र 18 से कम थी। सोचिए, देखिए आप, दिल धरेगा आप लोगों का? क्या हमको अहिंसा नजर आ रही थी? 41 नाबालिग बच्चे मरे थे, इसमें एक 6 सप्ताह का बच्चा भी था। इतनी क्रूरता। और हम कहते हैं जो जितना मारे पिटे, जो मारे इधर भी मारे उधर भी मारे। अरे चुप एकदम, ठीक है? जो इंसान हमारे घर पर आकर हमको गुलाम बना रहा है हमारे घर में, और हम कह रहे मार लो, क्या वो ऐसे जाएगा? माय डियर, यदि ऐसे ही वो इंसान जाने वाले होते ना हाथ जोड़कर, तो अंग्रेजों को 200 साल का वक्त नहीं लगता जाने में। आजादी हमको हाथ जोड़कर पैरों पर गिर के नहीं मिली। आजादी के लिए हमने बहुत कुछ बलिदान किया। हमारे वीर सपूतों ने आजादी को हमने हासिल किया, लड़ाई लड़के लिया, अहिंसा से हमको आजादी मिली। ध्यान रखिए इस बात को। मैं आपको ये चीज, एक बात याद दिला दूं कि हमारे भारत देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने, अंग्रेजों ने जिनके थप्पड़ तक नहीं मारा, और कुछ लोग ऐसे थे कि जिन पर इतना अत्याचार किया। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां। मेरा कहने का मतलब है कि जो इंसान जितना ज्यादा विरोध करेगा उसको रिएक्शन का भी उस इंसान में ज्यादा होगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने देश को आजाद कराया था, ना कि हिंदुओं को आजाद कराया था। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने सिखों को और पंजाबियों को आजाद नहीं कराया था। अशफाक उल्लाह खान ने मुसलमानों को आजाद नहीं कराया था। इन सब ने मिलकर देश को आजाद कराया था। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आजादी से पहले सारे धर्म एक थे, तो आजादी के कुछ सालों बाद ये धर्म जो हैं अलग अलग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि देश बचेगा तो मैं भी बचूंगा और धर्म भी बचेगा। आजकल कुछ राजनेता जो हमारे धर्मों के बीच में ये जो फूट डाल रहे हैं कि हिंदू ऐसा, मुसलमान वैसा, ईसाई ऐसा, तो प्लीज आप लोग ऐसा ना करें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सपोज करो कि आप 4 भाई हैं और 4 भाई बहुत ही मिलजुल कर प्यार के साथ, सुकून के साथ रह रहे हैं। एक ऐसा इंसान आता है जिसको कि आपका प्यार, आपका ये सुकून, आपका ये प्यार नजर नहीं आ रहा, उसको भा नहीं रहा। अब वो सोचता कि यार इन 4 भाइयों में फूट कैसे डालूं, तो उसको कहीं से एक छोटी सी कमी महसूस होती है। वो क्या करता है कि 4 भाइयों के बीच में आ जाता है और 4 भाइयों को बांटने की कोशिश करता है आपको। तो आप क्या करेंगे ऐसे इंसान के साथ? मेरा तो ये सोचना है कि 4 भाई मिलकर उसी इंसान को ठिकाने लगा दो, जिससे 4 भाई बटे ना। ध्यान रखना, हम कितनी भी ताकतवर क्यों ना सही, जब कोई चीज बढ़ती है तो वो कमजोर हो जाती है। हम बढ़ते चले गए और देश कमजोर होता चला गया, और इसका बहुत सारे राजनेताओं ने, बहुत सारे मतलब खोर लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और अभी उठा रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को क्यों भेजते हो रोडों पर आंदोलन में? क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? क्या कभी आपने किसी एमएलए का, किसी मिनिस्टर का बेटा या उसका कोई रिश्तेदार इस तरह के आंदोलन में रोड पर, सड़कों पर घूमते हुए देखा है?
आंदोलन में, तो आप क्यों अपने बच्चों को भेज रहे हैं? ये आए दिन टेलीविजन पर धर्मवाद दिखाया जाता है कि इस धर्म की बुराई, उस धर्म की बुराई है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि सपोज करो जैसे मैं हिंदू हूं, तो टीवी पर दिखाया जा रहा है कि हिंदू लोग बुरे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो आप अपने आसपास, अपनी कॉलोनी में, आप अपने मोहल्ले में, आप जहां रह रहे हैं, आप एक नजर घुमा के देखना प्लीज। एक बार आप देखना कि यार जिस तरीके से उस धर्म के बारे में बुराई की जा रही थी, कमियां निकाली जा रही थी, कि क्या उस धर्म के इंसान मेरे पड़ोस में जो मेरे पड़ोसी हैं, क्या वो वैसा है? आप मनन करना, सोचना, टीवी पर जो दिखाया जा रहा है, जो अखबार में जो आता है, जो वीडियोज हम तक आते हैं नेट के द्वारा, हमको उन पर बिलीव नहीं करना है। आप अपने पड़ोस में देखो, जैसे एक उदाहरण देना, जैसे मैं हिंदू हूं और आपने एक वीडियो देख लिया कि हिंदू लोग ऐसे होते हैं, तो आप उस वीडियो पर विश्वास न कर आप अपने आसपास देखो, क्या क्या हिंदू लोग ऐसे नजर आ रहे हैं आप लोगों को? नहीं ना? तो हमको ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है। हमको पहले की तरह मिलजुल कर प्यार के साथ रहना, इस देश को आगे ले जाना है। हम लोग बात समझ में आ रही? तो पहले अपना करियर बना लें। जब तक हम लोगों में फूट पड़ती रहेगी, देश कमजोर होता रहेगा और ऐसे मतलबखोर लोग अपना मतलब, अपना स्वार्थ पूरा करते रहेंगे। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि माय डियर, आप सभी युवा हैं, आप ये प्रण कर लीजिए कि आपकी आंखों के सामने यदि कोई भी बुरा काम हो रहा है तो आप उसको रोकेंगे जरूर। देखिए, इस हमारे भारत देश में क्राइम और अपराध इसलिए नहीं बढ़ रहा कि अपराधी ताकतवर है। अपराध इसलिए बढ़ रहा है माय डियर क्योंकि हम जैसे सही लोग और अच्छे लोग चुप हैं। जब कभी भी आप रोड पर जा रहे होते हैं और आपके आंखों के सामने यदि कोई गलत काम हो रहा होता है और आप उसका विरोध नहीं करते हैं, तो जो जुर्म करने वाला होता है वो ये समझता है कि मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मेरी पावर चली, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक भी इंसान नहीं जो मेरा विरोध करते हैं। उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो इंसान करता है और इसी से उनका ऐड होता रहता है। अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि यार मैं तो बच्चा हूं, मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं, मैं क्या करूंगा, तो आज मैं उसका खड़े होकर आपको उदाहरण नहीं दे रहा होता। इसे क्लियर? तो प्लीज ऐसे हमारे भारत देश के सच्चे वीरों को हम भूले नहीं। राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां और ऐसे बहुत सारे वीर हमारे जिनका नाम तक नहीं मालूम हम लोगों को, वो सभी अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे हमेशा। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।